हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज बढ़ते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति दिशा बुक 2020 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन और आने वाले परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन मैं तो जानता हूँ कि इससे बाहर जाते ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है तो व्याख्या दीजिए, व्याख्या में पूरा इम्पोर्टेंट मिल ही जाता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आइए संपूर्ण व्याख्या में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और क्या बनते हैं देखिए। अधीनस्थ संधि के तहत, अब पहली बात तो अधीनस्थ संधि कब हुई थी? तो ये 1832 ईस्वी में अधीनस्थ संधि के तहत राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 ईस्वी में। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। कहाँ बनाया? अजमेर। जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी उसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर। आगे जाके 1845 ईस्वी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया? माउंट आबू में। 1845 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल जो 1832 ईस्वी में बने थे वे थे मिस्टर लॉगेन। इसी को ही डेविड ऑक्टरलॉनी कहा जाता है। जबकि 1857 की क्रांति के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही हम सब कुछ बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही अब देखो पूछ लिया। अंग्रेजों ने शासनकाल में राजस्थान में, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंस का मुख्यालय कौन सा था? तो अभी बताया हमने, पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय बताया था कहाँ पे? अजमेर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में ही आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, यह है अजमेर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? तो ये अभी बताया था 1832 ईस्वी में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। बोले तो क्या बनाया गया था? राजपूताना रेजिडेंसी बनाई गई थी और उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया था। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? वही क्वेश्चन। और कहाँ की गई? ये 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई। एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया। और कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये माउंट आबू में किया। गर्मियों के दिनों में माउंट आबू में और सर्दियों के दिनों में अजमेर में। तो ये 6 महीने माउंट आबू में रहता था, 6 महीने अजमेर में इसका मुख्यालय हुआ करता था। और कब किया? ये आपको बताया था मैंने। कब? 1845 ईस्वी में इसे ट्रांसफ़र करके माउंट आबू कर दिया। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो ये थी 6 छावनियाँ। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। और कौन कौन सी थी ये देख लीजिए। नसीराबाद, देवली, एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, खैरवाड़ा। 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया, ब्यावर और खैरवाड़ा। आगे आते हैं। 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो हम जानते हैं मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कौन सा है? ब्यावर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर है। और नसीराबाद छावनी में कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और देवली में थी कोर्ट कंटिंजेंट, एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? टोंक नहीं थी, राजपूताना में नहीं थी, क्योंकि ये मुस्लिम
ये रियासत थी, तो राजपूताना में कैसे हो सकती है। नसीराबाद, देवली और एरनपुरा ये राजपूताना में थी। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी के किस सैनिकों द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। कहाँ किया गया सबसे पहले? नसीराबाद में। कब किया गया? 28 मई 1857 ईस्वी में। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। जबकि अजमेर, नीमच और आहुआ ये तीनों थे। कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया? जोधपुर लीजियन का गठन किया गया जिसका केंद्र था एरनपुरा छावनी, जो कहाँ पे पड़ती थी? पाली में। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये हुई थी नशीराबाद में। कब हुई थी? 28 मई 1857 को, याद रखिएगा। 28 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ, जिसमें क्या हुआ था कि जो नसीराबाद छावनी अजमेर में हुई थी, जिसमें मेजर स्पोर्टिंग वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी की हत्या कर दी गई तथा क्रांति का अंत कहाँ हुआ ये भी पूछ लिया जाए तो सीकर में हुआ था। इसमें अब पूछा जाता है तो कौन सी छावनी ने मेजर स्पोर्टिंग वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी की हत्या की? तो ये की थी नसीराबाद छावनी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिंग वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की? नसीराबाद छावनी में। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 28 मई 1857 में नसीराबाद में। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन सा था? तो ये थे डूंगर सिंह। कहाँ के थे? सीकर के थे। डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में तो कौन नहीं जानता? नहीं जानते तो जान लीजिए। ठाकुर डूंगर जी आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम घोरामल पौदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े, शस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। वे लूट के 27,000 रुपये सहायपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप माता मंदिर में चढ़ा दिए। एक मिनट रुकिए दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, आगे आते हैं। 1857 ईस्वी में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो कौन सी थी नसीराबाद में? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब देखिए ऑप्शन किस तरीक़ा से दिए जाते हैं कि 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। यदि जो सेंट्रल से होगा वो तो 30वीं करेगा, जिन्होंने सेंट्रल की तैयारी करी होगी, जबकि इसमें आंसर क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे आते हैं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी तो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किया था लाला हरदयाल और मेहराब खान ने। लाला हरदयाल और मेहराब खान ने सॉरी इसके लिए हरदयाल नहीं, मैं भी दयाल के चक्कर में भूल गया। लाला जयदयाल और मेहराब खान कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल कहाँ के थे और मेहराब कहाँ के थे? तो ये मथुरा के थे जयदयाल और ये करौली के थे मेहराब खान। पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के
दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो ये किया था कोटा में, इन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये भी बता दिया मैंने, ये मथुरा के हैं और ये मेहराब खान करौली के हैं। 1857 ईस्वी की विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो ये मारे गए थे कोटा में। मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? कोटा में मारे गए। मेजर बर्टन के सर को कहाँ? बोले तो पूरे बाजार में, पूरे शहर में होके निकाला गया उसके सर को लेकर। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो किन अफसरों की थी? अभी आपने देखा, मेजर बर्टन की थी और डॉक्टर सेल्डर की भी की थी। तो ये 2 उनकी की थी। तो ऑप्शन में 2 और 3, 2 और 3। निम्न में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कौन था? जयदयाल और मेहराब खान। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों को दमन किया? ये किया था मेजर जनरल H.B. रॉबर्टसन ने। याद रखना, कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था इन्होंने मेजर जनरल H.B. रॉबर्ट्स ने। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मथुरा के और करौली के, आपको बता दिए मैंने। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? तो ये थे कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आप समझ में आ गया 1857 की क्रांति के समय यही कौन थे? एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। आपने एक व्याख्या शायद नहीं देख पाए, ये व्याख्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा देखिए। कोटा में जब जन विद्रोह हुआ तो एकमात्र यहीं पर हुआ एक जन विद्रोह। सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। यहाँ पे कोटा में, राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता के द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। पूछा जा सकता है। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खान व गोकुल निवासी जयदयाल के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन हेल्डर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्टसन ने मार्च 1858 ईस्वी में किया था। तो यह में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस व्याख्या में से। आगे आते हैं। नीमच के विद्रोह की तिथि थी। अब पूछा जा सकता है नीमच के विद्रोह की तिथि थी तो ये कौन सी थी? 3 जून। 3 जून में नीमच छावनी में विद्रोह किया गया था। 3 जून को। देखिए 2 जून 1857 ईस्वी को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया था। कब? 2 जून 1857 को परेड में खड़े कर दिए और ब्रिटिशों ने उन्हें कहा था कि हमारे प्रति वफादारी की शपथ लेने, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर रॉबर्ट को कहा, अंग्रेजों ने तो अपनी शपथ भंग की है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में, इनको याद रखना, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन
मैकडोनल का किले को बचाने का प्रयास असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, साहेबपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो जो नीमच छावनी के सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय देवली रुके थे। कहाँ रुके पहुंचे थे? पहले देवली। देवली कहाँ है? टोंक में। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो यह किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो ये भेजी थी कौशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। देखिए व्याख्या में 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मॉक मिशन के आदेश अनुसार सेना नायक कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गोलर के ठाकुर बिशन सिंह और लाम्बिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकॉर्ड मैदान में पीछे हट गए। कौशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी? तो ये भेजी थी मॉक मिशन की। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने मैक मोशन के कहने पर अपनी सेना अजमेर भेजी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया? करने वाला था तो कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन दोनों सेनाओं को परास्त किया था। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। और कौन कौन से? एक तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और एक हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसमें 18 सितंबर 1857 को हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये थोड़ी सी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इस व्याख्या को देख लीजिए। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकॉर्ड की सेना को आउवा के निकट बिथौड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हितकॉर्ड को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया, तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। बोले तो हारना पड़ा। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मिशन भी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मॉक मिशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी। 20 जनवरी, याद रखना डेट को, 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हुए। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। तो कोठारिया का जो रावत जोध सिंह था उसके यहाँ पे शरण ली थी। किसने? कुशाल सिंह ने। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में से गोरा व कालो का युद्ध कहा जाता है किसे? चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था
उसे गोराबे कालो का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उसको 18 नवंबर 1860 ईस्वी को रिहा कर दिया। किनको? ठाकुर कुशाल सिंह को। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की और कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूमर के रावल केसरी सिंह चुंडावत ने उसको मदद की। अब ये मदद पूछा जा सकता है, तो केसरी सिंह चुंडावत ने जो सलम्बर के रावल थे उन्होंने उसकी मदद की और 1864 ईस्वी में उदयपुर में ही उनका स्वर्गवास हो गया। ये भी पूछा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये थे कौन से? तख्त सिंह। तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे 1857 ईस्वी के समय। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन सी युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन मारा गया? तो मैकमोशन मारा गया था 18 सितंबर 1858 ईस्वी में चेलावास का युद्ध हुआ, उसमें मैकमोशन मारा गया और उसको कहाँ पे? उसको उसकी गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दिया। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? तो ये किया था 24 जनवरी 1858 में। युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को, लेकिन विजय कब प्राप्त कर ली? 24 जनवरी 1858 ईस्वी में ये आउवा पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश सेना ने। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, तो कहाँ पे किया था? उदयपुर में किया। कब तक? 1864 ईस्वी तक, और इसके बाद स्वर्गवास हो गया। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को कौन से स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? तो ये किया था असोपा, गूलर या खिड़ली, इनमें से कोई नहीं। जबकि कौन सा? बिथौड़ा। 8 सितंबर 1858 ईस्वी 1857 ईस्वी को बिथौड़ा का युद्ध था। 8 सितंबर 1857 को। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? तो ये कर्नल होम्स के नेतृत्व में किया था। ये किसने सेना भेजी? गवर्नर जनरल ने भेजी, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। आगे आते हैं। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो ये कर दी गई थी मॉकमेशन की। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सावंत ने अपने यहाँ शरण दी? तो ये दी थी कोठारिया के। कोठारिया के किसने दी थी? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और बिथौड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो यह 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? ये दी थी जोध सिंह ने। ये ऑप्शन पहले ही आ गया, आप जवाब कहाँ से दोगे? इससे पहले ही क्वेश्चन दे दिया। भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? तो जोध सिंह ने। और जोध सिंह ने ही किसको शरण दी थी? ठाकुर कुशाल सिंह को। 1857 ईस्वी के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था मारवाड़ व आसोब के बीच। बडलू का युद्ध हुआ जो मारवाड़ और आसोब के बीच हुआ था। 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोब ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आउवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोब ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ राज्य के बीच बडलू का युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? तो ये की थी किसने? एरनपुरा छावनी ने। एरनपुरा छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को कहते हुए विद्रोह कर दिया। मेवात से 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया? तो ये किया था सदरुद्दीन ने। पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। मेवात किधर? अलवर भरतपुर की तरफ।
मेवात से 1857 की क्रांति के दौरान सदरुद्दीन ने यहाँ का नेतृत्व किया था क्रांति का। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया। मेवात के विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया। दौसा के निकट तात्या टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बक्सी गंगाराम के नेतृत्व में किसान निक्सन को अमूल्य सहायता पहुंचाई। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो कौन था? बीकानेर का शासक था जिन्होंने राज्य से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। वे थे बीकानेर के सरदार सिंह, एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बोले तो बडलू नामक स्थान पर। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 परगने मतलब गांव उपहार में दिए। किसको? सरदार सिंह को। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो ये दी थी सरदार सिंह ने। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? तो ये किया था सरदार सिंह ने। कहाँ के थे? बीकानेर के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ये भेजी थी करौली ने। किसने भेजी थी? करौली ने। याद रखना 1857 स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली ने सैनिक भेजे थे। तो कोटा की जो 17 सलामी तोपें थी उनको घटाकर 13 कर दिया इसमें अंग्रेजों ने, और जो करौली की 13 थी उन्हें 17 कर दिया। आगे आते हैं। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो ये कोटा की सहायता के लिए। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग देना। इसमें ऑप्शन देखिए कितना मस्त ऑप्शन है। मैं ऑप्शन ही टाइट करते हैं, ऑप्शन ही कठिन करते हैं प्रश्न को। विद्रोहियों को सहयोग देना तो लड़का सोच सकता है, हो सकता है, उदासीनता भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। मेवाड़ के जो महाराणा ने 1857 की क्रांति में, महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह था। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और इन्होंने बदले में, देखिए पहले इसको पढ़ ही लीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन व सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। बदले में अंग्रेजों ने इनको सितार-ए-हिंद की उपाधि दी। पूछा जा सकता है कि सितार-ए-हिंद की उपाधि किसे दी? तो ये दी थी राम सिंह द्वितीय को। सितार-ए-हिंद की उपाधि वे कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? तो ये की थी झालावाड़ पर। तात्या टोपे ने सबसे पहले कहाँ की थी? झालावाड़ पर। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? किसने की? तो ये की थी सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तो ये की थी कैप्टन CL सॉवर्स ने। किसने? मेवाड़ का पीए था, बोले तो पॉलिटिकल एजेंट।
तो कैप्टन CL सॉबर्स ने इसकी आलोचना की, तात्या टोपे को फांसी देने की। देखिए क्या कहा था सॉबर्स ने, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका था? कैप्टन सॉबर्स का। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ये था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह धौलपुर का शासक था 1857 के क्रांति के समय। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन संग्रामी क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, तो वह क्या थी? रोटी थी। संग्रामी क्रांतिकारी का संदेश था ये रोटी। देखिए क्रांतिकारी क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल व रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सैन्य टुकड़ियों को दिया जाता था जो विद्रोह में शामिल थी और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रभास, कौन सी पुस्तक? मांझा प्रभास के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। तो ये विष्णु भट्ट गौडसे ने लिखी थी। मांझा प्रभास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गौडसे ने। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? राजस्थान इन द स्ट्रगल ऑफ राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथूराम खड़गावत ने। नाथूराम खड़गावत की ये पुस्तक है। डूंगरजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर के थे। और ये क्या थे? लुटेरे थे। आगे आते हैं डूंगरजी जवाहर जी। डूंगरजी जवाहर जी को क्या कहते हैं? कावड़िया। क्या कहा जाता है? कावड़िया कहा जाता है ना। डूंगर जी एवं जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो किया था बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था इन्होंने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन व रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो डायरेक्ट पूछ लीजिए क्या पूछा है कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन किसने दिया था? तो ये दिया था अमरचंद भाटिया ने। अमरचंद भाटिया ने उनकी सेना के लिए धन उपलब्ध करवाया था। और इसे ही क्या कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को सबसे पहले फांसी पर लटकने वाले पहले क्रांतिकारी थे ये अमरचंद भाटिया, जिसे मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और जनमानस में दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है इसको। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया वे थे अमरचंद भाटिया। बोले तो पहले थे प्रथम। आगे देखिए, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आपको मैं देख देता हूँ। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाहों को निष्ठा का प्रतीक नजर व भेंट की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? सामुद के रावल शिव सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो उदयपुर का तो सॉबर्स था, कैप्टन सॉबर्स। आगे आते हैं 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युग असंगत है? तो देखिए उदयपुर का तो सॉबर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का ये जेडी हॉल सिरोही का था, ये गलत है, और जोधपुर का मैकमोशन। पॉलिटिकल एजेंट के बारे में ही उदयपुर का सॉबर्स, कोटा का बर्टन, भरतपुर का निक्सन, जबकि जयपुर का ईडन था। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये था कोटा में था बर्टन। कौन था? बर्टन। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल था।
1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल भरतपुर में था मॉरिसन। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के समय? लॉर्ड कैनिंग थे। असंगति युग्म छांटिए। तो कैप जेडी हॉल सिरोही के थे, आप जानते हो ये तो। जयपुर के ईडन थे, मेवाड़ के सोबर्स थे और मारवाड़ के मॉकमेशन थे, जिसे काट कर आउवा के किले पर चढ़ा दिया था। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो ये थे स्वरूप सिंह। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। थोड़ा सा पूरा ही बता देता हूँ डाटा, टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। उदयपुर का स्वरूप सिंह था, कोटा का राम सिंह द्वितीय, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय थे। जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब बजरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह सेकंड। ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो अभी देखा उदय सिंह। और 1857 की क्रांति के समय करौली का मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? तो बजरुद्दौला था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। तो ये अपनी कंप्लीट होती है 1857 क्रांति दिशा बुक 2020। मिलते हैं अगली वीडियो में।